नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 16th अध्याय, जो कि कर्ण वेद बंधन विधि अध्याय है। और आज हम इसमें देखेंगे कर्ण वेधन कब करते हैं और क्यों करते हैं, और इसके उपद्रव क्या रहेंगे, और इसमें चिकित्सा क्या करेंगे, और इसमें परिसेचन किसके द्वारा करेंगे। और इसमें हम दो सर्जरी के बारे में देखेंगे, एक आपकी जो नोज की सर्जरी है, नासा की सर्जरी, और एक आपकी जो लिप्स की सर्जरी है, ओस्ट सर्जरी जो है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और एआईए पीजीटी लेवल तक का आज हम पढ़ेंगे इसके थ्रू षोडश अध्याय। और इसमें बात की जाए, सबसे पहले इसमें जो है कर्ण वेधन आखिर क्यों कराया जाता है, तो इसमें रक्षा के निमित्त और भूषण निमित्त, यानी आभूषण वगैरह डालने के लिए जो है कर्ण वेधन कराया जाता है, रक्षा भूषण निमित्तम। और कुछ कई आचार्यों ने बोला है, जैसे काश्यप जी ने बोला है, धर्म अर्थ काम सिद्धि के लिए जो है वो कर्ण वेधन करवाते हैं। और दलहन जी ने बोला है कि 7वें 8वें मास में करवाते हैं, माघ फाल्गुन के मध्य में। दलहन जी ने, ये आप नोट डाउन कर लेना। और फिर बात की जाए, अष्टांग संग्रह ने बताया है 6ठे 7वें और 8वें मास में कर्णवेधन करवाना चाहिए। और वाग्भट जी ने माना है ही माघ में कर्णवेधन, यानी शीतल ऋतु आ जाती है तब हमें जो है कर्णवेधन करवाना चाहिए। और फिर इसमें आचार्य सुश्रुत जी ने क्या कहा है, सुश्रुत जी ने बोला है षष्ठे मासी सप्तमे व शुक्ल पक्षे प्रशस्त एशु, यानी षष्ठे मासी या फिर सप्तम मास में जो है कर्णवेधन करवाना चाहिए। और कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में बताया है प्रशस्त। और फिर इसमें कौन सा छिद्र जो है, कहाँ पे छिद्र करना है, तो दैव कृते छिद्र, यानी सूरज की रोशनी में ले जाकर जहाँ पे जो है कर्ण में से जो है रोशनी जाए और वहां से छेद दिखे, तो वो दैवकृत छिद्रे जो है उसके बारे में कहा गया है। दैवकृत छिद्र में जो है छिद्र करना है। और फिर शनै शनैर दक्षिण हस्तेन ऋजुस विद्यते, यानी शनै शनै धीरे धीरे जो है दक्षिण दाहिने हाथ से जो है उस पर दैवकृत छिद्र से सीधा, ऋजु मीन सीधा वेधन करना चाहिए। और फिर प्रतनूकम सुचिया बैलम आर्य पूर्वम दक्षिणम कुमारस्य वाम कुमार्य, यानी जो यदि जो है कर्ण पतला हो तो प्रतनुकम सुच्या, यानी अगर जो कर्ण है वो पतला है, जो कर्णपाली है वो पतला है तथा मोटा हो, तो आरा से वेधन करना चाहिए, यानी सूची से वेधन करना चाहिए। और अगर मोटा हो तो आर्या से, अगर पतला हो तो सूची से। और फिर पूर्वम दक्षिणम कुमारस्य, यानी बच्चे में जो है कुमार में दक्षिण कर्ण में करना चाहिए। और वाम कुमारिया, यानी बाएं कान जो है उसमें, बाएं कर्णपाली में जो है बच्ची में, अगर वो कन्या है तो उसमें वाम कर्ण में जो है वेधन करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थी, आप ये अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। इसमें जो भी हाईलाइटेड है ये इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी के लिए। और फिर ये एक श्लोका बताया था, कुमार 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 धारण के लक्षण है कुछ इसमें, अभयुक्त सदाचारो नाति स्थूल न लोलुप है, कुमार धार है कर्तव्य तत्राद्यो बाल चित्वित है, यानी कुमार धारण के जो है लक्षण बताए इसमें, अभयुक्त सदाचार होना चाहिए, ना अति स्थूल ना लोलुप होना चाहिए, और कुमार धारक कर्तव्य, जो कुमार को धारण करके रखेगा, जब वो कर्णपाली में अगर छेदन करवाता है तो उसमें जब जो कुमार को धारण करके रखेगा ना, उसके बारे में बतलाया गया है, जो कुमार धारण के लक्षण है, ये वाग्भट जी ने बतलाया है अष्टांग संग्रह ने। और अभियुक्त और सदाचार होना चाहिए, ना अधिक मोटा ना लोलुप, मतलब कि लालच करने वाला, और कुमार धारक कर्तव्य तत्र आद्यो बाल चित्तवित, यानी बाल की जो बच्चे की जो चित्तवृत्तियां हैं उसको जानने वाला होना चाहिए वो, जो कुमार को धारण करके रखेगा। और फिर बात की जाए, इसमें बताया है अगर कर्ण वेदन से अगर रक्त जो स्राव है बहुत ज्यादा हो जाए और पीड़ा, अगर रक्त स्राव बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। शोणित बहुतवेन वेदनाया, यानी शोणित का अधिक रक्त स्राव हो जाए, शोणित का स्राव बहुत ज्यादा हो जाए तो पीड़ा होती है। यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं उठता, फिर भी आप देख लेना। और फिर बात की जाए, यहाँ से उपद्रव बताए गए हैं, अगर गलत अगर छेदन हो जाए कर्णपाली में तो उपद्रव बताए हैं कुछ शिराएं बताई हैं, तीन शिराएं हैं, कालिका, मरमरिका और लोहितिका। ये शिराएं हैं, इनमें अगर वेदन हो जाता है तो उपद्रव उत्पन्न हो जाता है, अगर इनमें वेदन हो जाए तो। और इसमें इसका अगर इसके लक्षण बताए हैं, अगर इसमें वेदन हो जाए तो लक्षण क्या रहेंगे,
तो कालिकायाम ज्वरो दाह शवथुर वेदना च भवति, यानी कालिका में अगर वेदन हो जाए तो ज्वर, दाह, शवथुर, वेदना, ये सब उत्पन्न हो जाएंगे। तो ज्वर और वेदना आप थोड़े से ध्यान रखना, इसमें सेम सिमिलर है। नेक्स्ट में भी मर्मरिका में भी जो है वेदना और ज्वर देखने को मिलता है मर्मरिका में। और फिर इसमें ग्रंथि मिलती है अलग से, मेन मर्मरिका में इसमें ग्रंथि उत्पन्न मिलती है। तो ये ग्रंथि आप याद रख लेना और स्टार पॉइंट है ये। और इसमें ये 3 सिराएं से क्वेश्चन उठ जाता है, कौन सी सिराएं हैं जिनका ध्यान नहीं रखा जाता, अगर ध्यान नहीं रखते तो उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। तो कमल, कमल से आप याद करोगे इसको। और लोहित, लोहितकायाम मन्या स्तंभ अपतानक शिरो ग्रह कर्ण शूलानम, यानी इसको एक शॉर्ट ट्रिक है मास्क। लोहितकायाम से मास्क याद रखेंगे, मास्क से मैं से मन्यास्तंभ, कै और ए से अपतानक और श से शिरोग्रह और कै से कर्ण शूलानी भवंती। तो ये आप याद रखोगे मास्क से। और ये 3 जो है उपद्रव के लक्षण भी बात कर ली हमने, और इसमें जो 3 सिराएं हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें मर्मरिका में ग्रंथि उत्पन्न होती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदना ज्वर तो इसमें सिमिलर है कलिकायाम में, और शब्द इसमें अलग सा बताया है। और इसमें मास्क से आप इसको श्लोक इसको याद कर सकते हो, लोहितकायाम के जो उपद्रव है। और कमल से है, इन 3 सिराओं को याद कर सकते हैं। और फिर बात की जाए इसमें, अगर वेदन हो जाए धार रहित खुरदरी अप्रशस्त धातु से, अगर उसमें गलत वेदन हो जाए तो उसमें वेदना को शांत कैसे करेंगे। तो इसमें मधुकैर एरंड मूल मंजिष्ट यव तिल कलक मधुर घृत और मधु घृत प्रगाढ़ेर लेपियत, यानी मधु घृत, शहद और घृत का अधिक मात्रा में मिलाकर इनको जो द्रव्य है, मुलेठी, एरंड की जड़, मंजीठ, यव, तिल, इनका कल्क शहद और घृत में मिलाकर अधिक मात्रा मिलाकर इनका रोहण करते हैं। और सुरूढ़म चैनम पुनर्विध्येत, यानी रोहित हुए कर्ण का पुनः योग्य स्थान पर वेदन करना चाहिए, यानी उसी जगह वेदन नहीं करेंगे। ओके, रोहण होने के बाद जो है उसका वेदन करेंगे, बिना रोहण किए वेदन नहीं करेंगे दोबारे। और इसमें फिर बताया है योग्य वेदन हो जाने पर क्या करेंगे। सम्यक विध आम तेलेन परिसेचित, इसमें जो है कच्चे तेल का सेचन बतलाया है। कच्चे तेल को ही हम आम तेल बोलते हैं, आम तेल का परिसेचन बतलाया है यहाँ पे। हर 3-3 दिन में वर्ती से जो है इसका आम तेल का सेचन करेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते, पर यहाँ से क्वेश्चन उठता है आम तेल का परिसेचन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर 3-3 दिन में जो है वर्ती को बढ़ाएंगे। त्रयहाच वर्तिम स्थूल तराम तद्यात परिषेकम च, यानी हर 3 दिन में जो है वर्ती को बढ़ाएंगे। और फिर इसमें जो है, इसमें कुछ ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठता। फिर इसमें बात की जाए नेक्स्ट, इसमें फिर कर्ण संधान करने की संक्षेप से 15 विधियां है। तो साध्य कर्ण बंधन की 10 विधियां हैं। और अगर इसमें असाध्य देखा जाए तो असाध्य की 5 विधियां हैं, तो टोटल 15 विधियां हैं। तो साध्य कर्ण वेदन की 10 विधियों का देखें तो इसमें इसमें आसंगिम और आहार्य, नैमिसंधानक, निर्वेद वेदिम और उत्पल भेद्यक और बल्लूरक, गंडकर्ण, कपाट संधिक और अर्ध कपाट संधिक और वयोजिम। तो इसमें मेनली ये आपको याद कैसे रहेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। साध्य जो कर्ण बंधन की शॉर्ट ट्रिक है, आ ने नी उत्पल वल्लूर के साथ कर्ण कपाट पर अर्ध व्यायाम करें। तो आ ने नी, आ से आसंगिम आहार्य, आ से आसंगिम आहार्य, ने मी से नेमी संधानक, ने से नेमी संधानक और नी से निर्वेदिम। और फिर उत्पल वेल्लूर के साथ, मीन्स उत्पल वेदक और वेल्लूरक और के साथ कर्ण, यानी गंडकर्ण। वल्लूरक के साथ कर्ण मीन्स गंडकर्ण। कपाट पर अर्ध व्यायाम करें, मीन्स कपाट संधिक और अर्ध 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 कपाट से अर्ध व्यायाम से अर्ध कपाट और वयोजिम व्यायाम से वयोजिम और अर्ध व्यायाम से अर्ध कपाट।
अर्ध से अर्ध कपाट। ओके, तो ये आपको साध्य कर्ण बंधन की ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। ये साध्य जो कर्ण बंधन है 10, ये आपको याद हो जाने चाहिए। और ये आप नोट डाउन कर लेना, चाहे आप स्नैपशॉट ले लो। और फिर बात की जाए इसमें जो है, इसमें इनके लक्षण बताए हैं, तो इन किन में जो है कर्ण संधान की कैसे करेंगे, इनमें अलग अलग कर्ण संधान की विधियां बताई हैं, तो इनमें कैसे करेंगे और किन में करना चाहिए ये, तो वो सब देखते हैं। तो इनमें यदि तेषु पृथु आयत सम उभय प्लानिर नैमी संधानक, यानी जो नैमी संधानक बंध है उसमें क्या करेंगे, कर्णपाली के दोनों भाग अगर मोटे फैले हुए हैं और समान है, यानी पृथु आयत, आयत मीन्स फैले हुए, सम मीन्स समान, और उभय पालिनेर नैमी संधानक, यानी समान हो, नैमी, इसमें क्या करेंगे, नैमी संधानक बंद करेंगे, संधान करेंगे, नैमी संधानक। और फिर इसमें नेक्स्ट बताया है वृत्त आयत और उत्पल भेदक। वृत्त आयत होना चाहिए, यानी जो सर्कुलर है, गोल है, समोभय पाली, यानी वृत्त आयत जो है उसमें उत्पल भेदक करेंगे। उत्पल जो होता है वो सर्कुलर सा होता है, तो वैसे ही ध्यान रख सकते हैं, उत्पल में वृत्त आयत होना चाहिए। और फिर हर्ष व वृत्त समो उभय पाली, पाली वेल्लूरक है, यानी वेल्लूरक संधान किसमें करेंगे, हर्ष व वृत्त समो उभय, यानी वेलूर जो है छोटी गोल समान, जो है छोटी गोल समान जो है उस कर्णपाली में वेलूरक करेंगे, वेलूरक संधान। और फिर इसमें अभ्यंतर दीर्घ कपालिर आसंगिम, यानी अगर अंदर होती है तो दीर्घ कपाली होती है, तो उसमें ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, उसमें संगिम आसंगिम जो है संधान करेंगे। अंदर आगी जैसे इसको ध्यान कैसे रखेंगे, अभ्यंतर दीर्घ, उसमें क्या करेंगे, संग हो जाता है ना, अगर अंदर कोई डिसीज हो जाता है तो उसका संग हो जाता है, अंदर अंदर वृद्धि हो जाती है उसकी, तो अभ्यंतर दीर्घ कपालिर संगिम आसंगिम। तो अगर अभ्यंतर दीर्घ यानी जो अंदर की जो कपाली है, भीतरी कपाली दीर्घ है, बड़ी है, तो उसमें आसंगिम संधान करेंगे। और फिर इसमें बाही दीर्घ कपालिर गंड कर्ण है। अगर फिर अंदर का हो गया अभ्यंतर, अभ्यंतर में असंगिम और बाह्य में गंडकर्ण। और फिर इसमें अपालिर उभयतो अपहार्य, यानी इसमें आहार्य बंधन करेंगे, अगर दोनों कर्णपाली न हो, दोनों और कर्णपाली नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, आहार्य बंधन। और फिर आहरण करेंगे ना, कोई चीज अगर निकल नहीं रही है तो उसका आहरण करेंगे, तो वैसे ही याद कर सकते हो आप, जिसमें कपाली नहीं है दोनों ओर, तो उसमें आहार्य करेंगे। और फिर इसमें बात की जाए, इसमें पीठ पीठो उपमम पालिर उभयत क्षीण पुत्रिका श्रित निर्वेधिम, यानी इसमें क्या बोला है, पाली का एक भाग स्थूल है, पीठो उपमम, और दूसरा दूसरा पालिर उभयत क्षीण पुत्रिका आश्रिता, यानी दूसरा भाग मीन्स इसमें ये बोला है दोनों कपाली जो मूल यदि दोनों कर्णपालियों में मूल से ही चिन्ह हो, यानी पीठो उपमम पालिर उभयता है, यानी चिन्ह है जो मूल से ही, और फिर पुत्रिका के शेष भाग का आश्रय करके, यानी क्षीण पुत्रिका आश्रित है निर्वेधिम, निर्वेधिम उसमें करेंगे, किसमें करेंगे, क्षीण पुत्रिका आश्रित में, और चिन्ह भिन्न हो रखा है तो उसमें निर्वेधिम करेंगे, यानी जो भी भाग बचा हुआ है उसमें वेधन करेंगे। और स्थूल अणु सम विषम पालिर वयोजिम, यानी स्थूल है, अणु है, विषम है, तो उसमें वयोजिम यानी व्यायाम वगैरह, मतलब वयोजिम बंद करेंगे, व्यायाम से तो शॉर्ट ट्रिक थी। अभ्यंतर दीर्घ, ये इसकी आप टेबल बना लेना, टेबल में आप इन श्लोकास को लिख लेना, और कौन से बंधन में कौन सा श्लोका दिया गया है वो आप लिख लेना, और फिर इससे आपको क्लियरेंस आ जाएगी। और फिर अभ्यंतर दीर्घ पाली में इसमें कपाट संधिक करेंगे। अगर अभ्यंतर दीर्घ है, अभ्यंतर दीर्घ किसमें भी आया था, इसमें भी आया था असंगिम में, और अभ्यंतर दीर्घ कपालिर और अल्पपाली, इसमें अल्पपाली और जोड़ा है कपाट संधिक में, तो अल्पपाली है छोटी, दूसरी पाली अल्प है, तो उसमें कपाट संधिक बंधन करेंगे, कपाट बंधन। और फिर बाह्य दीर्घ, अब बाह्य दीर्घ कपाली इसमें भी थी गंडकर्ण में, इसमें भी है, तो इसको इजी हो जाएगा चार चीजों को याद करने में। अभ्यंतर दीर्घ है,
तो उसमें आसंगिम। अभ्यंतर दीर्घ के साथ अल्पपाली है तो उसमें कपाट संधिक। अगर बाह्य दीर्घ कपाली है और उसमें अल्पपाली भी है तो उसमें क्या करेंगे, अर्ध कपाट संधिक। ओके, और फिर ये हो जाते हैं हमारे 10 कर्ण व बंधन विकल्प। तो ये ऐसे इनका बंधन करेंगे और ये हमारे 10 कर्ण बंधन हो जाते हैं, साध्य कर्ण बंधन 10। ओके, और फिर इसमें असाध्य जो कर्ण बंधन है उसके बारे में बात की जाए, इसको देखेंगे। असाध्य कर्ण बंधन देखते हैं। असाध्य कर्ण बंधन कौन से हैं, तो इसमें संक्षिप्त, हीन कर्ण, यष्टि कर्ण, वल्ली कर्ण और काकोष्ठक। इसको शॉर्ट ट्रिक है इसकी, सही यवक। सही यवक यानी स से संक्षिप्त, ही से हीन कर्ण, य से यष्टि कर्ण, व से वल्ली कर्ण और काकोष्ठक। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ये 5 हैं। और इसके लक्षण देखते हैं किन में करेंगे ये। तो शुष्क शष्कुली है, और इसमें क्या करेंगे, संक्षिप्त बंधन करेंगे। और हीन कर्ण किस में करेंगे, क्षीण मासों में। क्षीण मास में अगर हीन कर्ण मतलब हीन हो रखा है, यानी मास जो है हीन हो रखा है, तो उसमें हीन कर्ण करेंगे बंधन। और तनु विषम अल्पपाली यानी इसमें वल्ली कर्ण करेंगे। अगर तनु है, विषम है, अल्पपाली है, वैसा ही हमें इसमें देखने को मिला था। स्थूल सम विषम, इसमें वयोजिम कर रहे थे बंधन, और इसमें तनु है, विषम है, इसमें वल्लीकरण कर रहे हैं बंधन। और फिर इसमें ग्रथित मास स्तब्ध, ग्रथित मास स्तब्ध है तो इसमें यष्टिकरण कर रहे हैं बंधन। ग्रथित मास है तो उसमें यष्टिकरण कर रहे हैं। और ये आप टेबल बना लेना, ऐसे आपको याद भी नहीं होंगे, धीरे धीरे याद रहेंगे आपको, हो जाएंगे वैसे याद, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी महाभारत नहीं। इसमें निर्मास संक्षिप्त, अगर निर्मास संक्षिप्त है तो उसमें काकोष्ठक करेंगे। निर्मास संक्षिप्त, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बना के दूंगा। इसमें मेनली आपको 5 एक इनकी 10 नामों की शॉर्ट ट्रिक याद होगी। और नेक्स्ट मैं आपका अगर रिवीजन सेशन लूंगा तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको नई इसके, इनको याद रखने की। और फिर इसमें साध्य कर्ण बंधन, आपको 10 ये शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगी। और असाध्य कर्ण बंधन की भी शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगी। काकोष्ठक में निर्मास संक्षिप्त, अगर क्षीण मास है तो हीन कर्ण, निर्मास है तो काकोष्ठक करेंगे। तो ऐसे आप कंपैरिजन करके याद कर सकते हो, इसको हो जाएंगे याद, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर इसमें बाहर की कर्णपाली लंबी हो तो भीतर की और संधान भीतर की ओर। अगर बाह्य आयम इव दीर्घयाम संधिर अभ्यंतरो भवेत, यानी अगर बाह्य की जो कर्णपाली है वो लंबी है तो उसमें भीतर की ओर संधान करेंगे। और फिर अगर भीतर की अभ्यंतर की अगर दीर्घ है तो उसमें बाह्य संधान करेंगे। तो ये ऐसे ही, ओनली, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और मेनली असाध्य कर्ण बंधन और जो है साध्य कर्ण बंधन इंपॉर्टेंट था, और वहां से क्वेश्चन उठते हैं। फिर इसमें अ, जब हम कर्ण बंधन कर रहे हैं, कर्ण का संधान कर रहे हैं, तो उसमें संग्रह और क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे। तो उसमें संग्रह किसका करेंगे, सुरामंड शीरम उदकम धान्य अमलम कपाल चूर्णम चीति। सुरामंड का, शीरम उदकम का, धान्य अमल का, कपाल चूर्ण का, तो इनका संग्रह करेंगे। और जो कर्ण संधान है वो पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, लघु भुक्तम भुक्तवंतम आपते सुपरिग्रहितम, यानी लघु भुक्त उसको कर्ण से पूर्व क्या करेंगे, कर्ण संधान से पूर्व लघु भुक्तवंतम यानी लघु आहार देंगे उसको कर्ण संधान से पहले। और फिर उससे ग्रहित हो जाए, यानी आसानी से उसको ग्रहण किया जा सके, उस आहार को देंगे, लघु आहार को, कर्ण संधान से पूर्व। और फिर तत्र वात दुष्टे धान्य अमलो उष्ण उदकाभ्याम, अगर वात दुष्ट अगर है कर्ण संधान, वात दुष्ट हो गया है, वायु से दूषित रक्त हो, तो अगर वायु से दूषित रक्त है तो उसमें धान्य अमल उष्णोदक देंगे। अगर पित्त से दुष्ट है तो उसमें शीत उदक देंगे। और अगर श्लेष्म दुष्ट है तो शुरामंड उष्णोदक देंगे। मेनली वात दुष्ट में धान्य अमल उष्णोदक दे रहे हैं, और इसमें शीत उदक दे रहे हैं। मेनली नॉर्मल याद हो जाते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। कफ जैसे में शुरामंड दे रहे हैं और पित्त में शीत उदक दे रहे हैं। और इसमें फिर इसमें मधु घृत, घृत नाम बज्जे, यानी शहद घृत लगाकर पीछू या फिर कपड़े से ढककर डोरे से नए अधिक गाढ़ा, नए अधिक शिथिल बांधकर कपाल का चूर्ण जो है वो छिड़क देंगे उस पे। ठीक है, मधु घृत, कर्ण बंधन करने के बाद, कर्ण संधान करने के बाद क्या करेंगे, शहद और घृत का पीछू लगवाएंगे। और इसमें कपाल चूर्ण
कपाल चूर्ण उस पर छिड़क देंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, शहद घृत का पीचू और उसमें क्या मिक्स करेंगे, कपाल चूर्ण छिड़क देंगे उस पे, कपाल का चूर्ण। और फिर आहार विहार का उपदेश करेंगे। और फिर इसमें अपथ्य वर्ज्य बताया है, क्या क्या अपथ्य रहेगा। विघटनम दीवा स्वप्नम, विघटन और दीवा स्वप्न, व्यायाम अति भोजन, व्यायाम व्यवाय अग्नि संताप, और वाक्य श्रमश्च विवर्जित, यानी व्यवाय जो वात वर्धक जो है वो जो है वर्ज्य बताए गए हैं। तो ये श्लोका दे दिया जाए और आपसे पूछे किसके संदर्भ से है, तो कर्ण संधान या फिर बंधन से संबंधी है ये श्लोका। तो ये अपत्य है, वर्ज्य है, विघटनम दीवा स्वप्नम, व्यायाम अति भोजनम, व्यवाय अग्नि संताप, वाक् श्रमश्च विवर्जित। तो इसमें फिर नेक्स्ट बात की जाए, इसमें अगर वात दुष्ट में अगर संधान कर दिया जाए तो उसमें क्या करेंगे, परिपुटनवान करेंगे। मीन्स देखा जाए इसमें अगर वात दुष्ट रक्त है तो उसमें परिपोट रोग हो जाता है। उपद्रव क्या रहेंगे इसमें, परिपोट रोग हो जाएगा वात दुष्ट में। और पित्त दुष्ट में अगर कर दिया तो इसमें मेनली परिपुट जो है, परिपोट आपको याद रखना है, परिपोट नामक व्याधि हो जाएगी वात दुष्ट रक्त में। अगर आपने संधान कर दिया, बंधन कर दिया, तो उसमें परिपोट नामक व्याधि हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से है। और पित्त दुष्ट है तो दाह पाक राग वेदना ये हो जाएंगे। श्लेष्म दुष्ट में स्तब्धता कंडुमान, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ये हो जाएंगे। तो मेनली आपको परिपोट आपको याद रखना है वातज में। और फिर आप देखा जाए इसमें आम तेलेन त्रिरात्रम परिसेचित, आम तेल का, कच्चे तेल का त्रिरात्र, तीन दिन तक परिषेक करना चाहिए। और तीसरे दिन पीचू का परिवर्तन करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। त्रिरात्राच पीचू परिवर्तित। तो इसमें अगर अपनों बंधन कर दिया और उसमें जो है हमें उपद्रव के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आम तेल का पीचू परिसेचन करेंगे। और फिर अब शुद्ध कर्णपाली की वृद्धि में अभ्यंग का बताया, अभ्यंग करेंगे। और फिर इसमें नेक्स्ट, इसे यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते। फिर इसमें कर्णपाली ना बढ़े तो, अगर कर्णपाली जो है वो बढ़े ना, तो उसमें क्या करेंगे, तेषाम अपांग देशे तु कुर्यात प्रछानम एव तू, यानी अपांग प्रदेश में जो है प्रछान करेंगे, क्योंकि प्रछान कर्ण के बाह्य प्रदेश में प्रछान नहीं कर सकते, क्योंकि शिरा आदि मर्म वहां पे रहते हैं। और फिर अभ्यंग करने से नहीं बढ़ता वो, अपांग प्रदेश में प्रछान करेंगे। तो ये नॉर्मल है, प्रछान करेंगे अपांग प्रदेश में अगर कर्णपाली जो है वो ना बढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। और बात की जाए कर्णपालीगत रोग क्या रहेगा, वात कुपित हो गया है तो उसमें, कर्णपालीगत रोग में वात कुपित हो गया तो उसमें विस्फोट, स्तब्धता, शोफ रहेगा। ओके। और अगर पित्त कुपित हो जाए तो दाह, विस्फोट, जनन, शोफ, पाकश्चय पित्त के। अगर कफ कुपित हो जाए तो कंडू, शवथु, स्तंभो, गुरुत्वा, नॉर्मल सिम्टम्स है। मेनली वात कुपित में शोफ के सिम्टम दिख रहे हैं, शोथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। विस्फोट भी दिख रहा है इसमें, पित्तजन्य जो है स्किन डिसीज दिख रहा है। और ये वात कुपित के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वात कुपित में विस्फोट और शोथ, ये पीजीटी लेवल के लिए। और फिर कर्णपाली रोग चिकित्सा में क्या करेंगे, स्वेदन, अभ्यंग, परिषेक, प्रलेप, रक्त मोक्षण वगैरह करेंगे। और कर्णपाली उपद्रव क्या रहेंगे, 10 उपद्रव रहेंगे। इसमें 10 उपद्रव कौन से रहेंगे, नामी लिंगेर वक्षे पाल्यम उपद्रवान, उत्पाटक और उत्पाटक और उत्पटक, शावह, कंडूयतो, वृषम। उत्पाटक और कश्चो उत्पटक, अवमंथ, सैकंडुको, ग्रंथिको, जम्बुलस्तथा, यानी अवमंथ रहेगा, कंडुक रहेगा, सैकंडुको, ग्रंथिको, जम्बुलस्तथा। और श्रावी चय दाह, श्रावी रहेगा, दाह रहेगा, कंडू रहेगी, ग्रंथि रहेगी, जम्बुलस्तथा, यानी ये 10 उपद्रव रहेंगे। 10 उपद्रव मेनली आपको याद रखने हैं, नाम ये थोड़े से अंडरलाइन कर लेना, बार बार रीडिंग कर लेना। और इसकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। और फिर बात की जाए उत्पाटक उपद्रव की चिकित्सा में क्या करेंगे, अपमार्ग का प्रयोग करेंगे। उत्पाटक उपद्रव में अपमार्ग, मेनली आपको पहला द्रव्य याद रखना है, अपमार्ग सिद्ध तेल प्रयोग करेंगे उत्पाटक उपद्रव चिकित्सा में। और फिर इसमें अगर शाव है, शाव में यानी ये जो है उत्पाटक और उत्पुटक
जो है उसमें जो है और श्याव में बहुत ज्यादा कंडू होती है। तो उसमें उत्पाटक में उपमार्ग सिद्ध तेल और श्याव में गोरी सिद्ध तेल, यानी गोरी मीन्स अरिद्रा, और सैकंडुक में रसांजन सिद्ध तेल बतलाए हैं। तो मेनली आपको फर्स्ट फर्स्ट द्रव्य याद रखने हैं और ये आप याद रख लेना, मेनली नोट डाउन कर लो। और फिर इसमें नेक्स्ट बताया जा रहा है, उपद्रव हो जाए अगर वर्ण के साथ तो उसमें क्या यूज करेंगे, यष्टि मधु सिद्ध तेल, यष्टि मधु तेल। उपद्रव हो जाए वर्ण के साथ यष्टि मधु तेल का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें नासा संधान विधि यानी प्लास्टिक सर्जरी बता रखी है नासा की, तो इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत, ये किसमें बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है संदर्भ, सुश्रुत 16 अध्याय कर्ण वेद बंधन विधि अध्याय में, और आचार्य सुश्रुत द्वारा बताया गया है। और बात की जाए इसमें किया गया जाता है, नासिका के बराबर वृक्ष की लत, वृक्ष का पत्ता लेकर उसके बराबर ही कपोल से कुछ पार्श्व से, यानी गंड पार्श्व उदकृत्य, कपोल के से कुछ पार्श्व से रखते हुए चर्म युक्त मांस काट कर कटे नाक पे अग्रभाग का विलेखन करते हैं। फिर इसमें यूज की जाती है 2 एरेंड नाल प्रवेश कर नासा को ऊंची कर उठाकर दोनों जो जोड़ हैं उनको जोड़ देना चाहिए। जो 2 पॉइंट्स हैं, 2 सिराएं हैं, उनको जोड़ देना चाहिए, 2 सिरे हैं। और इसमें मेनली यही है। इसमें कौन सा भाग लिया जा रहा है, गंड पार्श्व उदकृत्य। और फिर बात की जाए इसमें कौन से चीजें हैं, इसमें मेनली उसके बाद क्या करेंगे, बंधन के बाद बंधन लगा दिया, सर सुतरिंग कर दी, तो उसके बाद क्या करेंगे, लाल चंदन मुलैठी रसोत का महीन चूरन जो है वो छिड़केंगे उसके ऊपर। और फिर श्वेत पिचू से ढककर तिलों के तेल से बार बार सेचन करते रहेंगे। और पूर्व भोजन के ठीक जीर्ण होने के बाद घृतपान कराना चाहिए, यानी पूर्व का जो भोजन है उसने पचा लिया है, उसका जीर्ण हो चुका है, तो उसमें घृतपान कराना चाहिए। और इसमें तिल तिल का तेल बार बार सेचन करना चाहिए जहाँ पे जो है सर्जरी की है, प्लास्टिक सर्जरी। फिर इसमें स्निग्ध होने पर युक्ति पूर्वक विरेचन करना चाहिए, अगर स्निग्ध हो जाए घृतपान के बाद तो विरेचन बतलाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, आप अंडरलाइन कर लेना और स्टार पॉइंट कर लेना ये पीजीटी के लिए। और फिर लिप्स कट में, यानी ओष्ठ कटे हुए ओष्ठ में या फिर जन्मजात विकृति है ओष्ठ की, तो उसमें सिमिलर प्रोसेस रहेगा एज जैसे नाक में जो है नासागत जो सर्जरी की है नास, तो नाड़ी योगम विन ओष्ठस्य नासा संधान तद विधिम, यानी जैसे नासा संधान में विधि करी है वैसे ही हम इसमें करेंगे, बस इसमें एरंड नाल का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें एरंड नाल का प्रयोग किया था, इसमें नहीं करेंगे बस। और जो वैद्य नासा ओष्ठ के संधानगत भली माती जानता है तो वो राजाओं की चिकित्सा करने योग्य है, सैराग्य कर्तुम अर्हति। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और बस यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है, कर्ण वेद बंधन विधि अध्याय। और कोई भी आपका डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।